अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हमने देखा जो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, नोज, नेजल पैसेज, ट्राकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम। तो अभी तक हम पहुंचे थे ट्राकिया तक। अब ट्राकिया जो आगे एक पाइप शुरू होती है ये हमारी नेक से नीचे रन करती है और फर्दर डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, उनको बोला जाता है ब्रोंकाई। पहले ट्राकिया या विंड पाइप, इसके फर्दर डिवीजन होता है नीचे, उन दो स्मॉलर ट्यूब्स को बोला जाता है ब्रोंकाई। जैसे ये ट्राकिया है, इसका ये एक डिवीजन ये हो गया, एक डिवीजन ये, इन दो डिवीजन या इन दो ट्यूब्स को बोला जाता है ब्रोंकाई। इसके नीचे वाले एंड पे इसके दो डिवीजन्स होते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मीन सिंगल, इसका जो प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है दैट इज ब्रोंकस। ब्रोंकस एक ट्यूब को बोलेंगे, दूसरे को ब्रोंकस, कलेक्टिवली मिला के उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये जो दो ब्रोंकाई हैं आगे जाके दो लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो हमारे लंग्स होते हैं दे लाई इन द चेस्ट कैविटी और थोरैक्सिक कैविटी, यानी जहां पे हमारे लंग्स होते हैं इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरैक्सिक कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट होती है बाय ए मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम। अगर आप लंग्स के नीचे चेक करोगे आपको एक मस्कुलर पार्टीशन दिखेगा जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम वो मस्कुलर पार्टीशन होता है जो थोरैक्सिक कैविटी या चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। लंग्स के ऊपर दो थिन पिंकिश कलर के मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम प्लूरा कहते हैं। अगर आपने किसी इस मीट वाले के पास देखे होंगे वो लंग्स वो पिंकिश कलर के होते हैं शीप के, इसी तरह से ह्यूमंस के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं पिंकिश कलर के, उन मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है प्लूरा। लंग्स जो होते हैं ये रिब गेज के अंदर होते हैं, जो रिब गेज बना होता है बोन्स का, उन बोन्स को बोला जाता है रिब्स। यहाँ पे हमने नहीं दिखाया क्योंकि फिर लंग्स नहीं दिखते। इसके ऊपर एक रिब गेज होता है जिसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो हमारे इन लंग्स को इनक्लोज करते हैं। फिर ये जो ब्रोंकाई होता है आगे, इसके फर्दर डिविजन्स होते हैं लंग्स के अंदर। तो ये छोटे छोटे सिटल स्मॉलर ट्यूब्स बनाते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स किसका डिवीजन है? ब्रोंकाई का डिवीजन। यानी लंग्स के अंदर ब्रोंकाई के फर्दर डिविजन्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स बनते हैं, उन स्मॉलर ट्यूब्स को बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। जो ये स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स होते हैं उनके एंड्स के ऊपर एयर सैक्स होते हैं। इन पाउच लाइक एयर सैक्स को बोला जाता है एल्वियोलाई। आप इसकी शक्ल ऐसे मान लीजिए जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, आपने देखा होगा अंगूर की जो गुच्छी होती है, एग्जैक्टली ये एल्वियोलाई ऐसे हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। आपने उसको देखा था, ऐसा उसके ऊपर वो ब्रांचेस होते हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर फिर अंगूर लगे होते हैं। एग्जैक्टली ये ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई बन जाते हैं। यानी ग्रेप जो होता है दैट इज एल्वियोलाई, उसके साथ जो ब्रांचेस अटैच होती हैं दैट आर ब्रोंकियोल्स, फिर जो बड़ी ब्रांच होती है दैट इज ब्रोंकाई, फिर उसका जो मेन ब्रांच है दैट इज ट्राकिया, यानी ट्राकिया। फिर ट्राकिया का फर्दर डिवीजन होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवीजन होते हैं ब्रोंकियोल्स बनते हैं, और इन ब्रोंकियोल्स के आगे एंड पे एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है, और सिंगुलर इसका होता है एल्वियोलस। ये जो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई होते हैं वो बहुत पतले होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, यानी ब्लड कैपिलरीज के साथ ये एल्वियोलाई कनेक्ट होते हैं। और इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और CO2 हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, या CO2 एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से। अब ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये मिलियंस होते हैं लंग्स के अंदर। जितने ज्यादा एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया हमारी बॉडी को मिलता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जितने ज्यादा एल्वियोलाई होंगे उतना ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा बॉडी के अंदर।
यानी the availability of large surface area maximizes the exchange of gases. अगर एक ह्यूमन के एल्वियोलाई को अनफोल्ड किया जाए तो वो एक एरिया बनता है दैट इज अबाउट 80 स्क्वायर मीटर्स, यानी इतने एल्वियोलाई एक ह्यूमन के लंग्स के अंदर होते हैं. अगर उनको अनफोल्ड किया जाएगा तो वो कितना बनता है 80 स्क्वायर मीटर्स, यानी वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर, जो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा होता है उसके बराबर हमारे एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर होते हैं. अब ये जो डायाफ्राम होता है इट्स अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स. लंग्स के नीचे एक शीट ऑफ मसल होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं. डायाफ्राम क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, और द मसल्स ऑफ चेस्ट आल्सो हेल्प इन ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट. अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हो, आप अगर सांस लोगे, सांस ऊपर लो, सांस छोड़ो, आपको यहाँ पे चेस्ट कैविटी के नीचे लगेगा कि हमारे मसल्स को कुछ हो रहा है. यहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपको, दिस इज डायाफ्राम. यानी डायाफ्राम हमें हेल्प करता है इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. जब सांस लोगे डायाफ्राम जैसे ऊपर आ जाता है, सांस छोड़ोगे डायाफ्राम जैसे नीचे चला जाता है. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, डायाफ्राम और हमारे मसल्स के साथ, जो चेस्ट कैविटी के साथ मसल्स अटैच होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है. यानी हमारे चेस्ट कैविटी की जो जगह होती है वो बड़ी हो जाती है. इस एक्सपेंशन मोमेंट की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम चेस्ट कैविटी के अंदर बढ़ जाता है. जब वॉल्यूम अंदर बढ़ गया तो एयर प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है, और बाहर से जो हायर प्रेशर पे एयर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला आता है. हमारे लंग्स के अंदर कैसे? थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ट्राकिया एंड ब्रोंकाई. तो इस तरीके से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, ये जो एल्वेओलाई या एयर सैक्स होते हैं, दे गेट फिल्ड विद एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन. तो इसमें एयर आ जाता है, तो एयर में कौन सा गैस आ गया साथ में? ऑक्सीजन. अब ये जो एल्वेओलाई है, दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज कैरिंग ब्लड इन दम. सो ऑक्सीजन जो है ये एल्वियोलाई से सीधे डिफ्यूज होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई. फिर ये ऑक्सीजन कैरी होता है ब्लड से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वहां पे एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरियर होता है, जो इस ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक ले जाता है. रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन. जैसे ही ब्लड पास होता है थ्रू टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन इसके अंदर जो होता है वो डिफ्यूज होता है सेल्स में ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन इन द ब्लड. क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, इट्स डायरेक्टली डिफ्यूज होता है इनटू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड. ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होता है ग्लूकोज, उसके साथ मिलकर उस फूड को बर्न करता है और एनर्जी रिलीज करता है. जब ये एनर्जी रिलीज होती है वहां पे एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड. फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज में चला जाता है. फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस डिफ्यूज होके इसी ब्लड में चला जाता है, क्योंकि टिश्यूज में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. अब ड्यू टू डिफ्यूजन ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ब्लड में चला आता है. फिर ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी बैक करता है लंग्स को. फिर लंग से ये ब्रोंकाई, ट्राकिया, थ्रू नॉस्ट्रिल्स हम ब्रीद आउट करते हैं इस ऑक्सीजन को. जब हम ब्रीद आउट एयर करते हैं, जो हमारा डायाफ्राम और मसल्स अटैच तो रिब्स होती हैं और लेग्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट हो जाती है और स्मॉल बन जाती है. ये कंट्रैक्शन मोमेंट चेस्ट कैविटी की होती है, ये हमारे इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुश आउट करती है फ्रॉम आवर बॉडी, from the alveoli of the lungs into the trachea, then nostrils, and then out of the body. So in this way the process of gases exchange is completed in the human respiratory system. पहले ऑक्सीजन अंदर होता है, थ्रू डिफ्यूजन ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड हर एक सेल तक पहुंचता है, सेल के अंदर ऑलरेडी एसिमिलेटेड फूड होता है, वो बर्न होता है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते के थ्रू ब्लड वापस चला आता है फ्रॉम आवर बॉडी. तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट गैसेस एक्सचेंज होता है.
اب یہاں پہ ایک اور چیز اس میں آتی ہے, دیٹ از ریٹ آف بریدنگ. ریٹ آف بریدنگ جو ہوتی ہے کنٹرول ہوتی ہے بائی آور برین. دا ایوریج بریدنگ ریٹ جو ہوتی ہے ایک ایڈلٹ میں ایٹ ریسٹ, دیٹ از 15 to 18 ٹائمز پر منٹ. یعنی ایک منٹ میں ہم 15 سے 18 بار سانس لیتے اور چھوڑتے ہیں. 15 to 18 ٹائمز پر منٹ ایٹ ریسٹ. جب ہم ریسٹ پہ ہوتے ہیں 15 سے 18 بار ایک ایڈلٹ ہیومن سانس لیتا ہے. جب ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بریدنگ ریٹ انکریز ہو جاتی ہے. تو نارمل جو بریدنگ ریٹ ہے اٹ از 15 to 18 ٹائمز پر منٹ ان این ایڈلٹ ہیومن. تو دس از آل اباؤٹ ہیومن ریسپائریٹری سسٹم.